एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2019 के पार्ट सी के क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 4.75 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं। ओके, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास। So let us start with our first question. The statement of the first question is consider the matrix A this over the field Q the set of rational number. Which of the following matrix are of the form this for a suitable 2 cross 2 invertible matrix? ठीक है, P हमें क्या चाहिए? इन्वर्टिबल over Q where P raised to power small t denote the transpose of the matrix P जो हम यूजली यूज करते हैं। ठीक है, तो उसने ऐसी चार मैट्रिक्स दी हुई है कि इस मैट्रिक्स से कोरस्पोंडिंग ये मैट्रिक्स ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है। जोन सी बन जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर दिस, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें दी क्या हुए, ए दी हुई है हमें 0 1 1 0 ये मैट्रिक्स दी हुई है, और P हमें ऐसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेनी है कि ये फॉर्म बन जाए हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हम P को मान लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू द मैट्रिक्स A B C D, ये मैंने मान ली। ठीक है, अब P क्या जो है, P हमें इन्वर्टिबल लेनी है। ठीक है, P हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेनी है। सो फॉर दिस डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 0, फॉर दिस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज AD माइनस BC मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। फॉर दिस वी कंप्यूट द मैट्रिक्स P ट्रांसपोज AP। अब ये मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो P ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा A B C D, और A की वैल्यू क्या गिवन है, 0 1 1 0, एंड द वैल्यू ऑफ P इज अगेन A B C D। नाउ कंप्यूट दिस मैट्रिक्स, we get A C B D। first of all multiply these two matrix, so if we multiply this 0 C and if we multiply this 0 here D, if we multiply this here it's A, and if we multiply this it's B. Now multiplying these matrix we get P transpose AP matrix which is AC plus AC। ठीक है, ये हो जाएगा AD प्लस CB, ये हो जाएगा हमारे पास CB प्लस AD, और ये हमारे पास हो जाएगा BD प्लस BD। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी 2AC। ठीक है, ये हो जाएगी AD प्लस BC। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास AD प्लस BC, और ये हो जाएगा 2BD। ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। इस फॉर्म की मैट्रिक्स इस फॉर्म की होगी। ठीक है, ये मैट्रिक्स इस फॉर्म की होगी। तो हम ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फर्स्ट ऑप्शन, तो उसमें हमें ये मैट्रिक्स क्या गिवन है, 2AC। ठीक है, AD प्लस BC, AD प्लस BC, और यहाँ से 2BD। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 0 0 -2। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो, तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो 2AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 थ्रू आउट कैंसल आउट, तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और यहाँ से ये एलिमेंट तो सेम ही है, तो ठीक है, तो यहाँ से AD प्लस BC ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ से करेंगे 2BD, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या गिवन है, अब हमें ये गिवन है। ठीक है, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज कर लेंगे, यूजिंग AD माइनस BC। ठीक है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर होगा हमारे पास AD प्लस BC का होल स्क्वायर -4 AC इंटू BD। ठीक है, ये हमारे पास इन जो इक्वलिटी है ये यूज होगी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, और ये हमारे पास क्या नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, तो इसका स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखो ये हमारे पास क्या होगा, AD लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे चलाएंगे, तो यहाँ से देखो क्या होगा, AD प्लस BC, इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 -4 इंटू AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू 1 है,
इंटू, और यहाँ से हमारे पास बी डी की वैल्यू -1 है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर 4। तो ऐसी ए डी और बी सी की वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए इसका स्क्वायर क्या हो, 4 के इक्वल हो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं पी। सो फॉर दिस ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऑप्शन 2 चेक करें तो ऑप्शन 2 में मैट्रिक्स क्या दी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन 2 में यहाँ पे +2 दिया हुआ है, +2 दिया हुआ तो और सारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, बी डी की वैल्यू 1 होने से यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, -4। अब किसी क्वांटिटी का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। दिस इंप्लाइज दैट सेकंड ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ना कम टू थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे दिया हुआ हमें थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे -1 दिया हुआ है। तो यहाँ से फिर कंपेयर करेंगे तो 2ac की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। फिर इसकी वैल्यू दोबारा 0 है, तो bd की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। फिर इस क्वांटिटी में इसमें लिख करेंगे हम, इसकी वैल्यू 0 का स्क्वायर 0, -4 इंटू ac की वैल्यू 1/2, bd की वैल्यू -1/2। यहाँ से ये कैंसिल, माइनस माइनस यहाँ पे +1, तो किसी का स्क्वायर +1 आ सकता है। ठीक है, ऐसी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, आप बी सी को तो 1 1 ले लो, ठीक है, और ए डी को 0 ले लो। ठीक है, सच दैट कि दिस क्वांटिटी बिकम नॉट इक्वल टू 0, ऐसी ए बी सी डी वाली लेनी है, तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। सो थर्ड भी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में उसने दिया है, फोर्थ ऑप्शन में उसने मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ से 3 4 4 एंड 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2। अगर हम फिर से ये चीज़ कंप्यूट करें यहाँ से, तो ए डी प्लस बी सी, इसकी वैल्यू ये रही 4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू ए सी की वैल्यू 3/2 इंटू बी डी की वैल्यू 5/2, तो 2 इंटू 2 4, ये कैंसल आउट, 3 इंटू 5 15, इट्स अगेन 1। तो ये भी वैल्यू पॉसिबल है। तो दिस इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पॉसिबल पूछा उसने कि कौन कौन सी इसकी फॉर्म बन सकती है, तो ये भी बन सकते हैं, ये भी और ये भी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 3 एंड 4th, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is let Aij be a 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो जो उसकी एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी से दैट डिटरमिनेंट ऑफ -1 रेज़ टू पावर i + j Aij इट इज इक्वल द डिटरमिनेंट ऑफ a। सेकंड में बोलता है माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल है। थर्ड ऑप्शन में -1 की जगह उसने ले लिया √(-1), डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल है। फोर्थ में बोलता है उसके नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास a 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम मान लेते हैं लेट a इज इक्वल द मैट्रिक्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31, ठीक है, a32 a33। हमने ये मैट्रिक्स मान ली यहाँ से। सो फ्रॉम हेयर डिटरमिनेंट ऑफ a इज, ठीक है, a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23। एक्सपेंड करने की जरूरत हमें इसको नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको कंप्यूट करेंगे। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ a। अब यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में उसने दिया है डिटरमिनेंट ऑफ -1 रेज़ टू पावर i + j Aij। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, अब 3x3 की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट, हम डिटरमिनेंट का साइन लगा लेंगे। तो यहाँ से देखो ये है हमारे पास, तो ये जाएगा -1 रेज़ टू पावर i और j, 1 + 1 2, इनका -1 का सम इनका सम है। ठीक है, -1 की पावर इनका सम है, तो 1 + 1 2, यहाँ से हो जाएगा a11। फिर यहाँ से दे रखा है -1 की पावर 1 + 2, तो ये जाएगा 3 a12। फिर यहाँ से दे रखा है -1 की पावर 3 + 1 4 a13। सिमिलरली यहाँ पे -1 की पावर 3, ठीक है, a21। अब देखो डायगोनल तो सेम होगा यहाँ से, तो ये जाएगा हमारे पास -1 की पावर 4 a22। फिर -1 की पावर 3 + 2 5 a23। फिर यहाँ से कितना होगा, 4 होगा अगेन, -1 की पावर 4 a
1, ठीक है, सॉरी 3 1, यहाँ से हो जाएगा -1 की पावर 5, ठीक है, और A32 फिर -1 की पावर यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 6, ठीक है, A33, ये आ गया डिटरमिनेंट। अब देखो या तो हम इसको डायरेक्टली कंप्यूट कर लें, ठीक है, कि डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मान लो पार्ट सी में क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा A11, ठीक है, यहाँ से देखो A11 स्क्वायर जिसको इवन पावर है -1 की वो तो 1 हो जाएगा और ओड पावर है वो -1 हो जाएगा, तो ये जाएगा A11, ओड है तो -A12, ठीक है, फिर यहाँ से A13, फिर यहाँ से -A21, फिर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा A22, ठीक है, फिर यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -A23, ठीक है, यहाँ से फिर 4 है तो A31, ठीक है, यहाँ से -A32, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस की इवन है तो A33। अब देखो ये हो जाएगा, हम क्या करते हैं, हम इस A22 को आगे इसको -1 की पावर 2 लिख लेते हैं, ठीक है, विच इज अगेन 1। अब हम क्या करते हैं, इस R2 में से -1 को कॉमन ले लेते हैं और C2 में से -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये देखो ये -1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा बिकॉज 2 बार कॉमन लिया है, और जो बचेगा यहाँ से नेगेटिव खत्म, यहाँ से नेगेटिव खत्म, वो हमारे पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा, तो -1 का स्क्वायर अगेन 1। सो जो हम ये लेके चले थे और ये हमारे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड में बोलते हैं उसके डिटरमिनेंट को -a के इक्वल होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, हम इसको इजिली कर सकते थे, या फिर हम क्या कर सकते थे, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते थे कि -1 की जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, उसको हम कॉमन लेके फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है, कि कैसे, यहाँ से देखो कर तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन -1 का स्क्वायर, -1 की पावर 3, -1 की ऊपर से -1 की स्क्वायर कॉमन ले लो, R1 में से इसको, इसमें से -1 की पावर 3 कॉमन ले लो, इसमें से -1 की पावर 4 कॉमन ले लो, जो बचेगा उसको एज इट इज लिखो, फिर कुछ कॉमन आएगा अकॉर्डिंग टू द कॉलम, फिर वो कॉमन ले लो, फिर हमारे पास फिर वो बचेगा, वो क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस तरह भी कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया। अब यहाँ से देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखो, यहाँ पे दे रखा है उसने √-1, ठीक है, √-1, और √-1 क्या होता है, आयोटा, तो इसमें आयोटा की पावर i+j दे रखा है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ आयोटा की पावर i+j aij, इस मैट्रिक्स को कंप्यूट करेंगे, ठीक है, तो फिर एज इट इज यहाँ पे सिर्फ जस्ट -1 को किससे रिप्लेस कर दो, आयोटा से, तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर a11, ठीक है, आयोटा की पावर 3 a12, आयोटा की पावर 4 a13, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आयोटा की पावर 3 a21, यहाँ से हो जाएगा आयोटा की पावर 4 a22, आयोटा की पावर 5 a23 एंड आयोटा रेज टू पावर 4 a31, आयोटा रेज टू पावर 5 a32 एंड आयोटा रेज टू पावर 6 a33, ठीक है, डिटरमिनेंट आ गया यहाँ से। और तुम्हें पता है आयोटा है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये अगेन कितना होता है, -1, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल, और जो आयोटा की पावर 4 होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। बस इन सभी के जो स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, इन सब वैल्यू का यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 5 भी है, तो आयोटा की पावर 5 को हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 अगेन 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन आयोटा के इक्वल हो जाएगा। आयोटा की पावर 6 है, इसको आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1, तो आयोटा की पावर 6 अगेन -1, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ से इन वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो इसको -1 लिख देंगे, आयोटा की पावर क्यूब इट्स माइनस आयोटा, यहाँ से माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 वो 1 है, यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर क्यूब माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है, और आयोटा की पावर 4 वो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ से, आयोटा की पावर 5 अगेन आयोटा है, ये आयोटा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, फिर आयोटा की पावर 4 वो अगेन 1 है, ठीक है, फिर आयोटा की पावर 5 अगेन आयोटा है, तो ये आयोटा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 6 -1, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है।
ये आने के बाद हम क्या करेंगे, सिमिलरली कॉमन लेंगे यहाँ से भी एज इट इज। सो फॉर दिस इफ वी टेक हेयर इट्स माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना देखो, इस जो सेकंड रो है इसमें से आयटा कॉमन ले लो, और जो सेकंड कॉलम है उसमें से आयटा कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आयटा, 2 बार कॉमन लिया तो आयटा स्क्वायर। ठीक है, और क्या करो, ठीक है, एक बार ये लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस A11, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस A12, इट्स A13, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस A21, माइनस ये आयटा 2 बार कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस A22, और ये हमारे पास हो जाएगा A23। ठीक है, ये एज इट इज A31 A32 आयटा कॉमन ले लिया, इट्स माइनस A33, ये हो गया। ठीक है, आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो इसकी वैल्यू -1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ से पहले तो C1 में से -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, साथ के साथ कर रहे हैं, देखो C1 में से मैंने -1 कॉमन लिया तो -1 कॉमन आ गया, तो ये C1 में से कॉमन लिया तो ये नेगेटिव खत्म, ये नेगेटिव खत्म, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर हम R3 में से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो एक नेगेटिव और बाहर आ गया, एक -1 और कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास ये नेगेटिव खत्म और यहाँ पे नेगेटिव, और फिर C2 में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 -1 कॉमन ले लिए, तो ये तीनों हमारे पास खत्म। और ये हमारे पास कितनी पावर हो जाएगी, -1 की पावर 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो ये 4, और -1 की पावर 4 1 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल है। ठीक है, अगेन तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो थर्ड, फोर्थ नहीं बनेगा, उसमें बोलता है माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट के A के इक्वल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. Let M and R be the ring of all n cross n matrices over the set of rational real number R. Which of the following are true for every n greater than equal to 2? इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। देयर एग्जिस्ट matrix A and B belonging to M and R such that AB minus BA is equal to IN where IN is the identity matrix of order n cross n। सेकंड में बोलता है कि if AB M and R से बिलोंग करेगी और AB अगर A BA के इक्वल हो then A is diagonalizable over R if and only if B is diagonalizable over R। ठीक है, अगर B diagonalizable होगी this implies that A is diagonalizable, A is diagonalizable, this implies that B is diagonalizable। थर्ड में बोलता है if AB belonging to M and R then AB and BA have same minimal polynomial। और फोर्थ में बोलता है अगर AB M and R से बिलोंग करती है और then AB and BA have the same eigen value। ये 4 ऑप्शन उसने दी हुई है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को हम वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि AB माइनस BA इज इक्वल टू IN, इस टाइप की मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से हम रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट है ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA। AB का और BA का ट्रेस इक्वल होता है अगर AB और BA एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, तो यहाँ से उसने गिवन है कि इस टाइप की मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी कि AB माइनस BA है वो IN के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से टेकिंग ट्रेस ऑन बोथ साइड वी गेट ट्रेस ऑफ AB माइनस BA इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ IN। ठीक है, और हमें पता है ट्रेस माइनस प्लस पे ओपन हो जाता है, यानी ट्रेस ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ से, देन दिस इंप्लाइज दैट ट्रेस ऑफ AB माइनस ट्रेस ऑफ BA इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ट्रेस ऑफ AB और BA 0 है तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू n। इफ वी टेक n इज इक्वल टू 2 3 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन देन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉट पॉसिबल, हैंस फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में क्या बोलता है, सेकेंड ऑप्शन में ये बोलता है कि इफ AB बिलोंगिंग टू M and R सच दैट AB एंड BA इक्वल है, ठीक है, देन A इज डायगोनलाइजेबल ओवर R इफ एंड ओनली इफ B इज डायगोनलाइजेबल ओवर R। ठीक है, तो इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो सेकंड ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन के लिए हम मान लेंगे कि लेट हमने A को कंसिडर कर लिया 0 0 0 0। ठीक है, और B को मैंने कंसिडर कर लिया 0 1 0 0 या 0 0 1, ये कंसिडर कर लिया।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करते हैं कि क्या ए बी और बी ए जीरो आ रही है, नहीं आ रही है। ए जीरो मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स से किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो जीरो आएगी। तो यहाँ से ए बी कैलकुलेट कर लो, बी ए कैलकुलेट कर लो, वो जीरो आएगी। लेकिन जीरो आएगी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो इक्वल आ रही है ना, ठीक है। तो हम इन दो मैट्रिक्स को कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ से बोलता है कि कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, डायगोनलाइजेबल। या फिर हम इसको ये कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से 1 0, ये कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता है कि, ठीक है, हमें पता है कि दोनों के दोनों निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और हमें पता है निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है, जब वो जीरो मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो ही वो डायगोनलाइजेबल होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ए तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी बिकॉज दिस इज ए निलपोटेंट जीरो मैट्रिक्स। तो ए डायगोनलाइजेबल हो जाएगी बाय दिस रिजल्ट, बट बी नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है, बी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। लेकिन सेकंड उसमें बोलता है A is diagonalizable over R if and only if B is diagonalizable, then by this counter example सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कम टू द थर्ड ऑप्शन, इफ AB belonging to M and R then AB and BA have सेम मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बोलता है कि AB की और BA की सेम मिनिमल पोलिनोमियल होगी, लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप ए को कंसिडर कर लो, यहाँ से कंसिडर या लेट ए को तूने कंसिडर कर लिया 0 1 0 0, ये कंसिडर कर लिया, और बी को कंसिडर कर लिया हमने 0 0 0 1, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। ए बी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ठीक है, इसकी इससे करेंगे तो ये इसकी इससे करेंगे 1, ठीक है, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे 0, ठीक है। फिर बी ए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बी ए, ठीक है। तो बी ए में क्या होगा हमारे पास 0 0 0 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 1 0 0, ठीक है, ये बोलता है। वैसे थर्ड ऑप्शन में उसने ए बी बी ए के इक्वल नहीं बोला, तो हम ये करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये करने की जरूरत भी नहीं है। वो ये बोलता है कि ए बी वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत थी, ठीक है, ए बी और बी ए हैव सेम मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है। ए बी बी ए का इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें ए बी और बी ए की मिनिमल पोलिनोमियल पे बात करनी है, ठीक है। तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिनिमल पोलिनोमियल निकालेंगे ए बी की, ठीक है। तो ए बी के लिए हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास होगा 0 1 0 और ये फिर 0, ठीक है। अब देखो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ ए बी वो हमारे पास क्या आएगी, लैम्डा स्क्वायर मान लिया मैंने, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर होगी। तो अब देखो, अब हम इसकी मिनिमल पोलिनोमियल चाहिए, ठीक है। इसकी मिनिमल पोलिनोमियल की 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या हो, सिर्फ लैम्डा, एक हमारे पास लैम्डा स्क्वायर हो, बिकॉज मिनिमल पोलिनोमियल एम एक्स है वो सी एक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो लैम्डा होगी या लैम्डा स्क्वायर होगी। लेकिन लैम्डा यानी ए बी की पावर 1, ठीक है, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, बट ए बी की पावर 1 तो ए बी आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस दिस इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए बी। सो हेयर मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए बी इज लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर आ गई यहाँ से। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं कि बी ए, ठीक है, बी ए क्या होगी, ठीक है। तो बी ए कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो बी की वैल्यू है 0 0 0 1 और ए की वैल्यू है 0 1 0 0। इसको कंप्यूट करेंगे यहाँ से तो ये 0, ठीक है, ये 0, ठीक है, इसको कंप्यूट करेंगे यहाँ से तो दिस इज अगेन 0 और यहाँ से करेंगे 0 0 मैट्रिक्स आ गई, निलपोटेंट मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ से सी एक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ बी ए वो कितनी आएगी हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से मिनिमल पोलिनोमियल की फिर 2 पॉसिबिलिटी आएगी, या तो लैम्डा या लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब लैम्डा यानी बी ए की पावर 1 या हो या बी ए का स्क्वायर हो, लेकिन बी ए ऑलरेडी 0 है तो बी ए की पावर 1 0 आ गया। तो यहाँ से इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल बनेगी, मिनिमल पोलिनोमियल वो बनेगी हमारे पास सिर्फ लैम्डा। यहाँ पे क्या बनी थी, लैम्डा स्क्वायर, बट लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू लैम्डा इफ लैम्डा की वैल्यू हम क्या ले ले 1 2 3 एंड अप टू सोन कुछ भी ले ले यहाँ से,
या सॉरी या तो पोलिनोमियल है ये, ठीक है। तो यहाँ से पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ से लीनियर पोलिनोमियल है, तो यहाँ से दोनों की मिनिमल पोलिनोमियल सेम नहीं आई, ए बी की और बी ए की मिनिमल पोलिनोमियल सेम नहीं आई। सो इज फॉर दिस काउंटर एग्जाम्पल वी कैन नेग्लेक्ट द ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो पार्ट सी का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, फिर भी आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, तो सीधी सी बात है कि फोर्थ ऑप्शन तो ट्रू होगा ही होगा। लेकिन अगर एज फार एज कंसर्न एज अ प्रूफ ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन, उसका प्रूफ भी कर सकते हैं। वो क्या बोलता है कि इफ ए बी बिलोंगिंग टू एम एन आर देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम आइगन वैल्यू इन आर, ठीक है। आइगन वैल्यू सेम होगी, ठीक है। आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के रूट्स को ही हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 4 का अगर प्रूफ करें तो वो कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए हमें जस्ट मैनिपुलेशन करनी होगी और हमें आइगन वैल्यू ए बी की और बी ए की इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो पोलिनोमियल है वो सेम हो जाएगी वहां से, ठीक है। अब देखो हम लेके चलते हैं, ठीक है, ए बी है, ठीक है, ए बी की लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है। ए बी की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या होगी, इट इज द डेटर्मिनेंट ऑफ सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ ए बी इज इक्वल टू द डेटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई होता है। तो ए की जगह क्या है यहाँ पे ए बी, ठीक है, माइनस लेमडा आई, इसका डेटर्मिनेंट, ठीक है। इसका डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो लेमडा में एक जितने डिग्री की ए बी की मैट्रिक्स है, ए जितने डिग्री मैट्रिक्स है उतनी डिग्री की पोलिनोमियल आ जाती है, ठीक है। इज इक्वल टू 0 भी होता है ये, लेकिन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अगर हम देखो ए बी कंप्यूट कर रहा है और अगर ए का जो डेटर्मिनेंट ए का जो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ए का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं अगर दोनों तरफ यहाँ पे है ए बी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ विच इज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ से लेमडा आई ए इंटू ए इनवर्स कर दूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से हमें बी ए बनाना है यहाँ से, ठीक है, बी ए कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा कि अब देखो आई इंटू ए अगेन ए हो गया यहाँ से, ठीक है, और मैं इसको ए इंटू लेमडा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ए को तो प्री कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से हो गया बी ए और ए इनवर्स को पोस्ट कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा, ठीक है, आई इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट में डेटर्मिनेंट अलग अलग ओपन कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए का डेटर्मिनेंट, ठीक है, इनटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, बिकॉज हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी थी यहाँ से, तो ए इनवर्स डेटर्मिनेंट ऑफ ए वो नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज द डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अगर ये 0 है तो यहाँ से हमारे पास किसको 0 होना पड़ेगा, बी ए माइनस लेमडा आई, इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये 0 है तो हम इसको तो 0 लेके चल सकते हैं, तो हम ये लेके चले थे, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। दिस सिंपलाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम, ठीक है, सेम। और आइगन वैल्यू क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का रूट, तो दिस सिंपलाइज दैट इसके रूट आएंगे वो आइगन वैल्यू आएगी ए बी की, इसके रूट आएंगे वो आइगन वैल्यू आएगी ए बी की, और इक्वेशन दोनों सेम है। दिस सिंपलाइज दैट आइगन वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू सेम हो जाएगी, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. Let L of Rn be the space of R linear maps from Rn to Rn, ठीक है। If kernel T denotes the kernel of T, KER of T denotes the kernel of T, yes, null space of T, then which of the following are true, ठीक है। फर्स्ट में बोलता है there exist T belonging to R L of R5. In option first and second he take the value of n is 5, and in option third and fourth he take the value of n is 6। उसने सिर्फ R5 और R6 पे बात करी है, फर्स्ट ऑप्शन में R5 पे और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में उसने R6 पे। फर्स्ट में बोलता है कि ऐसी T एग्जिस्ट करेगी, ऐसी मैप एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए हमारे पास रेंज और कर्नल इक्वल हो जाए, ठीक है। सेकंड में बोलता है ऐसी नहीं करेगी। थर्ड में बोलता है R6 के लिए ऐसी
मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, और फोर्थ में बोलता है ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें पता है सबसे पहले तो देखो रेंज स्पेस क्या होती है। ठीक है, रेंज ऑफ टी क्या होती है, रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी क्या होती है, टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू द, अगर एक टी मैप ले ली हमने, ठीक है, टी मैप है यू टू वी। ठीक है, तो हमें इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है हमारे पास u। ठीक है, u में से कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये तो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, दूसरी बात है कर्नल, कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी क्या होते हैं, ठीक है, एक्स सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, सॉरी, टी ऑफ एक्स, ठीक है, टी ऑफ एक्स, या फिर ऐसे बोल दो इसको सीधा। ठीक है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी रेंज होती है। ओके, अब क्या होता है, अब और रेंज, रैंक ऑफ टी रेंज टी के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थ्योरम आती है रैंक, रैंक नलिटी, इसको इसकी नलिटी बोलते हैं, इसकी डायमेंशंस को इसकी नलिटी बोलते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या बोलती है वो, कि रैंक ऑफ टी या फिर प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द डोमेन। ठीक है, डोमेन, या फिर इसको डायमेंशंस ऑफ डोमेन क्या ले रखी है हमने, यू ले रखी है, तो यू की डोमेन। जस्ट इस रैंक नलिटी थ्योरम को हम यूज करने वाले हैं। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं रेंज ऑफ टी प्लस यहाँ पे क्या है कर्नल, तो कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ यू, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में उसने दिया हुआ है L ऑफ R5 पे बात कर रखी है, L ऑफ R5 पे, तो उसने n की वैल्यू कितनी ले ली, 5 ले ली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो मैप होगी वो होगी L ऑफ R5। ठीक है, या फिर R5 से R5 ये ले ली हमने। ठीक है, तो यहाँ से डायमेंशंस ऑफ R5 कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 5, और उसने दिया कि ऐसी एग्जिस्ट करेगी सच दैट रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी, तो रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू द कर्नल ऑफ टी। यहाँ से पुट करें तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा रेंज, या फिर यहाँ से हम पुट करें, बिकॉज रेंज ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी इसके डायमेंशंस को हम ये बोलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से उसने दे दिया रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू द नलिटी ऑफ टी, ये इक्वल दे दिया उसने, तो यहाँ से करेंगे तो रैंक ऑफ टी प्लस ये इक्वल है, यहाँ से नलिटी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी। ठीक है, इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ यू, यू कितना है, यू की डायमेंशंस कितनी है 5, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 5, तो ये जाएगा हमारे पास 2 टाइम रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 5, और यहाँ से टी की रैंक कितनी होगी 5/2, विच इज़ ए रैशनल नंबर, और रैंक कभी रैशनल होता नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो यहाँ से दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, उसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, और ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन में आते हैं, उसने यहाँ पे जो n की वैल्यू है थर्ड ऑप्शन में, उसने वहाँ पे 6 ले ली, तो यहाँ से हो जाएगी मैप 6 to 6। ठीक है, और अभी भी उसने क्या ले रखी है, सेम कंडीशन ले रखी है कि रैंक ऑफ टी कर्नल ऑफ टी के बराबर है, मतलब रैंक ऑफ टी नलिटी ऑफ टी के बराबर है। अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6/2। ठीक है, 6/2 वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब रैंक तो 3 पॉसिबल है, और रैंक अगर 3 पॉसिबल है, रैंक 3 आ जाएगा, तो यहाँ से जो नलिटी है वो भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो यहाँ से ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, तो थर्ड ऑप्शन देयर एग्जिस्ट पॉसिबल है, तो थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और एक इसका पूछे कि कौन सी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, तो फॉर n इज इक्वल टू 6 के लिए मैंने ये कंसिडर कर लिया टी ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ऐसी मैंने ले ली 0 0 0 x1
x2 x3 सच दैट जो उसकी मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी 0 0 0 और यहाँ पे I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। और ये भी सारे 3 क्रॉस 3 की है, ठीक है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है 6 क्रॉस 6 का, ठीक है। तो इसके लिए इसका रैंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नल्टी है वो भी इसकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है फ्रॉम R6 टू R6 सच दैट रेंज ऑफ T इज इक्वल टू कर्नल ऑफ T। तो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our next question. Let Px be the polynomial be a non-constant polynomial of degree n greater than equal to 1. Consider the another polynomial Qx which is the integration of P of t corresponding to this polynomial P from 0 to x, and Rx is the another polynomial which is coming from the derivative of the Px. Let V denote the real vector space of all polynomials in X. Then which of the following are true? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में बोलते हैं Q and R are linearly independent. सेकंड में बोलता है LD होंगे, थर्ड में बोलता है xn बिलोंग टू द लीनियर स्पेन ऑफ Q and R, एंड फोर्थ ऑप्शन इज x रेज टू पावर n+1 बिलोंग्स टू द लीनियर स्पेन ऑफ Q and R। तो इसमें हमारे पास क्या करना होगा, इसमें हमें पहले तो जो पोलिनोमियल Qx है और Rx है वे कंसिडर करनी होंगी इसका यूज करके, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास Qx है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x P ऑफ t। तो P ऑफ t की वैल्यू क्या आ जाएगी a नोड प्लस a1t प्लस a2t स्क्वेयर एंड अप टू सो ऑन प्लस an t रेज टू पावर n dt। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ से, तो इंटीग्रेशन करेंगे तब ये इसका क्या हो जाएगा a नोड t प्लस यहाँ से हो जाएगा a1 टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस a2 टी क्यूब बाई 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस an टी रेज टू पावर n अपॉन n+1। और यहाँ से जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सभी में 0 है तो वो 0 हो जाएगी, तो हमें सिर्फ t की जगह x पुट करना होगा। तो ये जाएगा a नोड x प्लस a1 x स्क्वेयर बाई 2 प्लस a2 x क्यूब बाई 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस an x रेज टू पावर n +1 होगा यहाँ से, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ से अपॉन n+1, तो ये जाएगा हमारे पास x+1, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी सिर्फ t की जगह रखना है हमें, तो ये जाएगा an अपॉन n+1। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हम Rx कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो Rx हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं Qx को। तो Qx की वैल्यू हमारे पास आ गई a नोड x प्लस a1 x स्क्वेयर बाई 2 प्लस a2 x क्यूब बाई 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस an अपॉन n+1 इंटू x रेज टू पावर n+1, ठीक है, n+1। ये आ गई यहाँ से, ये है px का डेरिवेटिव करके आएगा, ठीक है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ px, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 प्लस यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे a1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये जाएगा 2a2x, इसका करेंगे आगे, ठीक है, यानी इसका करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 3a3x की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। या फिर इस टर्म को हम ना भी लिखें तो ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास वो है, तो ये जाएगा n इंटू a रेज टू पावर n x रेज टू पावर n-1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी Rx की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ Rx, ठीक है, 0 प्लस दिस, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई Rx की। तो ये हमारा सबसे पहला काम है कि Qx Rx को कंसिडर कर लिया जाए, Px उसने दे रखी है। अब हमें देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात करी है उसने, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट है हमारे पास कि 2 पोलिनोमियल, ठीक है, 2 पोलिनोमियल आर LD इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, अगर वे एक दूसरे के मल्टीपल है, ठीक है। अगर मैं उसको एक पोलिनोमियल को दूसरे की मल्टीपल कब कहूँगा, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाए और वो इस तरह से लिखे जाए, एक पोलिनोमियल दूसरे की मल्टीपल हो, कांस्टेंट मल्टीपल हो, या फिर उसको मैसिव लिख सकते हैं Qx इज इक्वल टू अल्फा ऑफ Px, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो Qx और Rx की बात करी है
तो अगर हम क्यू एक्स को लिख दे अल्फा इंटू आर एक्स या फिर आर एक्स को लिख दे अल्फा इंटू क्यू एक्स, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, एल डी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से देखो आर एक्स कितने डिग्री की पोलोमियल है, n+1 डिग्री की पोलोमियल है यहाँ से, और जो सॉरी क्यू एक्स, और आर एक्स x⁻n-1 की डिग्री की पोलोमियल है। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी एक ऐसा स्केलर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे हमारे पास इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आर एक्स बना दी जाए और आर एक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके क्यू एक्स बना दी जाए, बिकॉज डिग्री इज द नॉट द सेम फॉर बोथ द पोलोमियल, हेंस नो स्केलर एग्जिस्ट, ऐसा कोई स्केलर एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। दिस इंप्लाइज दैट क्यू एक्स एंड आर एक्स आर एल आई, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट पोलोमियल होगी in V. V is the vector space of all polynomial. This implies that the first option is true and the second option is wrong. उसमें बोलता है LD होंगी, लीनियरली डिपेंडेंट होंगी, ठीक है। तो ये तो कर दिया हमने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन का सॉल्यूशन। थर्ड में बोलता है वो कि जो एक्शन है वो बिलोंग करेगा किसको, लीनियर स्पेन ऑफ अल्फा क्यू एंड आर को, ठीक है। यानी मैं एक्शन को क्या लिख सकता हूं, एक्शन को मैं अल्फा इंटू क्यू प्लस बीटा इंटू आर ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। दिस इज द लीनियर स्पेन, इसी को हम लीनियर स्पेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से एक्शन एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। यहां से क्यू, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है, या फिर क्यू एक्स भी बोल सकते हो आप इसको, यहां से आर एक्स है, ठीक है। तो क्यू, अगर क्यू एक्स की वैल्यू लिखें तो वो हो जाएगी ए नोड एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड अप टू सो ऑन प्लस ए एन अपॉन एन प्लस 1 एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1, ठीक है, प्लस बीटा, ठीक है, इंटू आर एक्स की वैल्यू ए वन प्लस 2a2 एक्स एंड अप टू सो ऑन प्लस एन इंटू ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगी। अब देखो अगर हम कंपेयर करें यहाँ से x के कोफिशिएंट को, पहले तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा इंटू ए वन प्लस फिर x के कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा अल्फा ए नोड प्लस 2 बीटा a2, ठीक है, इंटू एक्स एंड अप टू सो लास्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एन अल्फा इंटू ए एन अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ से करेंगे तो ठीक है एन प्लस 1 तो ये आएगा, ठीक है, इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 का लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ए एन माइनस 1 अपॉन, ठीक है, एन माइनस, वो करने की जरूरत है भी नहीं, यहाँ से सिंपल हम एज इट इज़ यहाँ से ये लिख देते हैं, ठीक है। तो जो बाकी बचेंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर एन है। नाउ कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ ओनली, ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर 0 और एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1, ठीक है, दोनों तरफ इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो बीटा इंटू ए वन इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ से टू द इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स रेज़ टू पावर 0 के, और एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 का यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो 0 इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ पे प्रेजेंट है अल्फा ए एन अपॉन एन प्लस 1, लेकिन हर बार ए वन और ये कांस्टेंट ये 0 होना जरूरी नहीं है। अगर आप इसको a1 को नॉट इक्वल टू 0 ले लो और an को नॉट इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है, तो यहाँ से बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और यहाँ से अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो यहाँ से 0 के, और ये पुट करोगे तो हमारे पास एक्शन इसके लीनियर स्पेन में नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ से नहीं आएगा तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, रॉन्ग हो जाएगा। एक्शन बिलोंग्स टू द, लेकिन एक्शन इसके लीनियर स्पेन में बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 बिलोंग्स टू द लीनियर स्पेन ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है, उसमें एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 बोलता है वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1, एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 सेम एज इट चलेगा। अब देखो यहाँ से एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर इससे पहले वाली हमें टर्म लिखनी है तो वो हो जाएगी ए एन माइनस 1, इससे एक कम एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन, ये होगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे इसका तो यहाँ से एक टर्म और आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर एन इसमें तो प्रेजेंट होगा नहीं, सिर्फ ये टर्म प्रेजेंट होगी, तो ये हो जाएगी अल्फा ए एन माइनस 1 अपॉन एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन, ठीक है।
फिर हम नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 एंड x रेज टू पावर n, ठीक है। अब की बार हम किसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x रेज टू पावर 0 के और x की पावर n के। सिमिलरली यहाँ भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो बीटा इंटू अल्फा 1, ठीक है, ये सॉरी a1 क्या लिया था, हाँ, बीटा इंटू a1 इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट टर्म के कोरस्पोंडिंग, और x की पावर n का सिर्फ ये कोफिशिएंट है, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा an-1 अपॉन n, x की पावर n यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब हमने a1 और a रेज टू पावर an-1, ठीक है, ये तो 0 होने कोई जरूरी नहीं है, अगर आप इनको नॉन जीरो ले लोगे तो यहाँ से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचेगी कि बीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है हमारे पास, this implies that x raised to power n plus 1 is not a linear span of qx and rx, so from here the option 4th is also wrong। ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसके linear span में लिखा ही जाए, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट this is the inner donate the standard inner product space from Rn cross Rn to R, ठीक है, and TW is a mapping from Rn to Rn by defining formula is this TW of TW V is equal to V minus 2 of inner product of U and V, U and W sorry, ठीक है, इस W corresponding upon inner product of W with W comma W vector, ठीक है, for V belonging to Rn, ठीक है, then which of the following are true, ठीक है। तो उसने फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं टी डब्ल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इनमें से ये बताना है हमें कि कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। सो फॉर दिस, फॉर ऑप्शन 1 इफ वी कंसीडर n इज इक्वल टू 2 एंड डिफाइनिंग टी डब्ल्यू फ्रॉम आर स्क्वेयर ऑफ आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर सच दैट टी डब्ल्यू वी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फॉर दिस वी कंसीडर द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वेयर विच इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वेयर, यानी हम u और v की वैल्यू फाइंड आउट ले सकते हैं, वो मैंने ले ली 1 0 और 0 1, ये कंसिडर कर ली, जिसको हम e1 बोलते हैं, इसको हम e2 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से t की मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t और w। लेट w मैंने कंसिडर कर लिया वेक्टर 1 1, ठीक है, कोई भी r स्क्वायर से कंसिडर कर लिया 1 1। तो अब हम ये कंसिडर करें, ये कैलकुलेट करें t ऑफ 1 1 ऑफ u की वैल्यू e1, ठीक है, यानी e1 की वैल्यू क्या है 1 0, ये कंसिडर करें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा t ऑफ v की जगह हमने ले लिया टप्पल 1 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 माइनस 2 ऑफ, और सबसे पहले स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, मान लो u1 u2, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन un एंड v1 कोमा v2 कोमा अप टू सो ऑन vn। अगर ये rn के दो वेक्टर है, ठीक है, तो इनका जो इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो कैसे डिफाइंड होगा, दिस इज द कोरस्पोंडिंग डॉट प्रोडक्ट u1 इंटू v1 प्लस u2 इंटू v2 प्लस u3 इंटू v3 एंड अप टू सो ऑन प्लस un इंटू vn। सो फ्रॉम हेयर 2 इंटू द इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा w, v की वैल्यू क्या है 1 0, w की वैल्यू क्या है 1 1, ठीक है, इसका इनर प्रोडक्ट पे अपॉन इनर प्रोडक्ट ऑफ w, यानी 1 1 का 1 1 के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू w की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 0 माइनस 2 टाइम ऑफ, यहाँ से हो जाएगा इसका इनर प्रोडक्ट 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1, तो ये जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, दोनों का सम 2 इंटू 1 कोमा 1, तो 2 अपॉन 2 ये 1 हो गया यहाँ से, तो ये आ गया 1 कोमा 1, यहाँ से कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1। फिर हम कैलकुलेट करेंगे t ऑफ 1 1 0 1 पे, ठीक है, 0 1 पे क्या आएगा, तो ये जाएगा 0 1 माइनस, सिमिलरली यहाँ से करेंगे 2, यहाँ से हो जाएगा अब की बार 0 कोमा 1, इसकी इनर प्रोडक्ट फिर 1 कोमा 1 के लिए, फिर यहाँ से ये तो 2 ही रहेगा यहाँ से, और ये 1 कोमा 1 रहेगा, ये हो जाएगा 0 इंटू 1 1, अगेन 2 अगेन 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 कोमा 1, उसको स्प्रेड करेंगे यहाँ से तो ये जाएगा माइनस 1 कोमा 0। अगर हम इसके कोरस्पोंडिंग टी डब्ल्यू की मैट्रिक्स फाइंड आउट करें, टी डब्ल्यू की मैट्रिक्स करेंगे विद अ स्टैंडर्ड बेसिस दिस,
तो फ्रॉम हेयर इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 0 -1 एंड -1 0। अब इसका डिटरमिनेंट क्या है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट है 0 -1 विच इज -1, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोलता है कि डिटरमिनेंट कितना होगा, 1 होगा। तो बाय दिस काउंटर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारे पास रॉन्ग, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई, ठीक है। सो इस काउंटर एग्जांपल से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन का ट्रीटमेंट हो गया, जो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आई है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन में उसने क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में उसने दिया हुआ है कि टी ऑफ W ऑफ V1 पे वैल्यू फाइंड आउट करें, उसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस ले हम TW ऑफ V2 वो किसके इक्वल आएगी, V1 V2 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करी हमने, इनर प्रोडक्ट ऑफ TW V1 TW V2। तो बाय अप्लाइंग फॉर्मूला हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है दोनों का, ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ से, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ TW V1 रिप्लेसिंग विद V1, सो हेयर V1, ठीक है, TW तो सेम है दोनों तरफ, ठीक है, V1 -2 ऑफ V1 की इनर प्रोडक्ट W के साथ अपॉन W, ठीक है, ये तो डिफाइनिंग फॉर्मूला होगा TW V1 का। फिर V2 के लिए V2 -2 ऑफ V2, W, ठीक है, अपॉन यहाँ से हो जाएगा W, ठीक है, विद W, ठीक है, ये मैंने लिख दिया V2 के लिए। अब हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहाँ से। तो इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो पहले इसके साथ हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास V1 का इनर प्रोडक्ट सारे के साथ V2 -2 V2 के W के साथ, ठीक है, अपॉन W, ठीक है, इसका इसके साथ हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इसका माइनस ऑफ 2 V1, W, ठीक है, अपॉन W, इसका किसके साथ हो जाएगा, फिर इसके साथ, V2 -2 V2, W अपॉन W का W के साथ और इंटू W, ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको पेयर वाइज एक्सपेंड कर देंगे, पेयर वाइज एक्सपेंड करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास V1 का V2 के साथ, ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा -2, ये तो कांस्टेंट का काम करेगा, V2 का W के साथ, ठीक है, अपॉन W, ठीक है, फिर V1 का किसके साथ हो जाएगा, W1 के साथ, V1 का W के साथ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर इसका इनर प्रोडक्ट भी मैंने अलग से कर दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 W भी था यहाँ से, ठीक है, 2 V1 का W के साथ अपॉन W, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास W, V2, ठीक है, यहाँ से करेंगे इसका इसके साथ करेंगे तो -+2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस यहाँ से हो जाएगा इसका +4, ये एज इट इज V1, W, V2, W। अब देखो यहाँ पे W ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से W, W का स्क्वायर, फिर एक W, W होगा, यहाँ से W, W, उससे एक फैक्टर कैंसिल, तो हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ठीक है, V2 का V1 के साथ, दिस इज ए नंबर, दिस इज नंबर, इसमें ये फर्स्ट टाइम है, इसमें ये सेकंड है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी टर्म, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, V1, V2 का इनर प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा -4 टाइम ऑफ दिस, और ये सेम हो जाएगी, तो कैंसिल आउट ईच अदर, तो इसका जो आंसर बचेगा वो ये बचेगा। तो यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इससे हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ट्रीटमेंट सेकंड ऑप्शन के लिए। थर्ड ऑप्शन के लिए करेंगे तो वो कैसे होगा, वो देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑप्शन थर्ड उसने TW के इनवर्स की बात करी है, ठीक है। फॉर ऑप्शन थर्ड
ही कंसिडर टी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डब्ल्यू इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स क्या होता है हमारे पास, इनवर्स होता है हमारे पास टी डब्ल्यू ऑफ यू इज इक्वल टू, अगर वी है दिस इंप्लाइज दैट यू को इस तरफ लेके जाएंगे तो टी इनवर्स डब्ल्यू ऑफ वी इज इक्वल टू यू, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, यू की, ओके। और अगर टी हमारे टी डब्ल्यू मैप है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, आर एन से आर एन तक, ठीक है। तो ये कंसिडर करेंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, इसको लेके चलेंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे हम किसी W के साथ क्या कर देंगे, इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। उसने इसमें टी डब्ल्यू वी यूज कर रखा है तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो टी डब्ल्यू ऑफ वी इज इक्वल टू यू, दिस इंप्लाइज दैट टी इनवर्स डब्ल्यू यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब देखो हम ये कंसिडर करके ये कंसिडर करते हैं, ठीक है, टी डब्ल्यू ऑफ वी इज इक्वल टू यू, ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू ये रही v माइनस 2 टाइम्स ऑफ v कोमा डब्ल्यू अपॉन w का इनर प्रोडक्ट w के साथ कोमा w, ठीक है, इज इक्वल टू u। अब हम दोनों तरफ w के कोरस्पॉन्डिंग इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी w के कोरस्पॉन्डिंग इनर प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, u कोमा w। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास v ऑफ w माइनस, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 कोमा वी कोमा डब्ल्यू अपॉन w कोमा w, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 2w कोमा w, ठीक है, इसका इनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा w, ओके। फिर यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल तो ये हमारे पास हो जाएगा v कोमा डब्ल्यू माइनस 2 v कोमा डब्ल्यू इज इक्वल टू u कोमा w। अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ v कोमा w इज इक्वल टू u कोमा w, ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास ये था कि v ऑफ t ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से अगर मैं v को लिखूँ तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी u प्लस 2 ऑफ v कोमा w अपॉन w कोमा w, ठीक है, ऑफ w, ये v की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखो हमारे पास u और v अगर इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये जो इनवर्स है इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, t इनवर्स, इसको यूज करेंगे यहाँ से t इनवर्स ऑफ w ऑफ u इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू ये रही u प्लस 2 ऑफ v कोमा w अपॉन w कोमा w ऑफ v ऑफ w, ठीक है। और यहाँ से इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस माइनस को यहाँ भी लिख सकता हूँ, दोनों तरफ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा w, ठीक है। तो दिस इज द डिफाइनिंग फॉर्मूला ऑफ दिस, ठीक है, ये ऐसे ही तो है डिफाइनिंग फॉर्मूला। और यहाँ से क्या हो जाएगा t इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू दिस, तो फ्रॉम हेयर टी डब्ल्यू इज इक्वल टू द टी इनवर्स डब्ल्यू, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट दोनों का इनवर्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक हो गया, ठीक है। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो सुफिक्स में यहाँ पे देखो 2w का जिक्र किया हुआ है, तो अगर हम ये कैलकुलेट करें फोर्थ ऑप्शन के लिए तो अब हम करते हैं फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है उसने दिया टी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, 2 ऑफ टी डब्ल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम टी ऑफ 2w कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टी ऑफ 2w, तो जहाँ जहाँ w वहाँ 2 आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास v माइनस 2 ऑफ v कोमा w की जगह 2w अपॉन यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2w कोमा 2w और यहाँ से हो जाएगा w, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से ये हो गया यहाँ से, ओके, और 2w है यहाँ से। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास v माइनस एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 2 ये रहा, तो हमारे पास हो जाएगा 8 2 इंटू 2 इंटू 2 v कोमा w अपॉन यहाँ से 2 कॉमन आएगा यहाँ से तो 4 और यहाँ से हो जाएगा w कोमा w और यहाँ से फिर w, तो ये कैंसल आउट यहाँ से, ये हो गया दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से,
दिस इज द वैल्यू ऑफ टी ऑफ 2w। और अगर हम कैलकुलेट करें 2 ऑफ tw, तो 2 ऑफ tw की वैल्यू क्या है हमारे पास, v माइनस 2 ऑफ v कोमा w अपॉन दिस ऑफ दिस। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 2v माइनस 2 इंटू 2 4 v कोमा w ऑफ w ये आई है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू ये आई है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। t ऑफ 2w इज नॉट इक्वल टू 2 ऑफ tw, हैंस यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। ओनली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये थे हमारे पास जून 2019 के जो एग्जाम में आए हुए थे, पार्ट सी के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे आज, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।